हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा हम भक्तमाल जी में, जिन्होंने भक्तमाल जी का भक्तमाल जी को जन्म दिया, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। शिष्य नापादास जी महाराज। भक्तमाल के रहस्य में मैंने बताया था, तो आज हम जो भक्तमाल जी को जन्म देने वाले हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाउच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो चैतन्य अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज हम भक्तमाल जी के ऊपर, भक्तमाल जी कैसे प्रकट हुए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे भक्तमाल जी का रहस्य था उसमें ही हम आगे चलते हैं। ये भक्तमाल ग्रंथ हमें नाभा जी ने दिया था, उनकी टीका है। और उनका नाम वैसे प्रियादास जी था। तो 1769 में भक्तमाल जी का जन्म हुआ, यानी भक्तमाल लिखा गया। और उनके गुरु नाभादास जी के गुरु अग्रदास जी थे। तो मतलब कहते हैं, जो भी एक सुना गया है कि नाभादास जी कौन थे, वो ब्रह्मा जी का ही इनकारनेशन थे। ब्रह्मा जी ही आए थे नाभादास जी के रूप में। नाभादास जी उच्च कोटि के संत हुए फिर उन्होंने सबसे पहले भक्तमाल ग्रंथ को प्रकट किया, भक्तों के चरित्र को इस ग्रंथ में लिखा था कि हम सब भक्तों के चरित्र को स्मरण करके हम अपनी भक्ति की राह पे चल सके। और इसमें बहुत सारे संप्रदाचार्य हैं, अलग अलग संप्रदायों के संत हैं, जिनको उन्होंने ना अलग अलग बांटा नहीं है। उन्होंने उन सबको सम्मान, एक जैसा सम्मान दिया है। और उनके चरित्र भक्तमाल जी में उन्होंने लिखे हैं। वो बहुत बहुत दिव्य संत जी थे, नहीं बोलना है बहुत दिव्य संत हुए। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे मेरी ही संप्रदाय के भक्तों का इसमें टीका में उच्चारण करना है या लिखना है, नहीं। उन्होंने हर संप्रदाय जो उच्च संत हुए सबको, इसलिए मैंने भक्तमाल का जो नाम, भक्तमाल का जो नाम ही आता है ना, भक्तों की माला, उस रहस्य में एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी कि यह परम भक्तों की चरित्र का एक पुष्प रूपी माला है। माला कैसे है? जो भक्तों की वो जो धागा है भक्ति का, उसके बीच में पिरोई हुई है। माला में मणि कौन से है? भक्त है। और माला के ऊपर सुमेरु है, वो हमारे गुरु महाराज हैं। जो ऊपर गुच्छा है वो भगवान है, श्री भगवान है। भक्तमाल कुछ ऐसा ग्रंथ नहीं है, ये एक बहुत उच्च रचना की गई है, वो भी एक उच्च संत के द्वारा। और एक हमारे लिए ये आशीर्वाद के रूप में आई है। नाभादास जी की समाधि की वाणी है
तपस्वी सिद्ध संत थे, संत हैं। नाभाजी, महाभागवत नाभादास जी, इनके गुरु महाराज अग्रदेव जी हुए थे। पर जब इनका जन्म हुआ ये आँखों से अंधे थे, यहाँ तक कि इनके नेत्र का वो जो निशान होता है ना वो भी नहीं था। पर इनका हम पास्ट का चर्चा करते हैं कि ये ब्रह्मा जी की इनकारनेशन कैसे हुआ, कैसे इनका जन्म के पीछे का क्या रीज़न था। इसकी एक कथा है, एक स्टोरी है कि जब ब्रह्मा जी, शायद आप सबको पता है, जब ब्रह्मा जी ने व्रज की लीला में, जब भगवान व्रज की लीला में थे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो स्वयं भगवान है, भगवान नंगे पाँव चल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, जूठा इनका खा रहे हैं ब्रज बालकों का, सबका। तो उनको ना इसके ऊपर शक हो गया कि ये भगवान नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने व्रज में, जो व्रज के गाय थी ना, गोपाल पाल सब कृष्ण के, तो बछड़े सब उनको छुपा लिया, हरण कर लिया उनका। तो भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से देख लिया कि ब्रह्मा जी ये सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान ने भी दूसरी सृष्टि की रचना कर दी जिसमें सेम ग्वाल थे, व्रज हो गया नया, गाय आ गई, सब आ गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सब तो मैंने किया है, ये क्या है। तो जब उन्होंने वो लीला देखी तो फिर उनको पता चला कि ये भगवान ने अपनी योग माया से ये कर, मतलब न्यू ब्रज और गाय गोवाल गाय सब कुछ न्यू है। फिर उनको लग रहा था ना कि भगवान नहीं है, झूठा कैसे खा सकते हैं, ये कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह फिर ये अपराध के लिए भगवान ने उन्हें दंड दिया, पर उन्होंने बहुत क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने, पर उनको दंड मिला। उस दंड में बोला भगवान ने कि कलयुग में आप नेत्रहीन होकर जन्म लेंगे, किंतु आपका जो अंधापन है ना ये सिर्फ 5 वर्ष तक ही रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने माफ़ी मांग ली थी ना, तो फिर अब भगवान ने जो दंड दिया वो भी रहा 5 वर्ष तक। और बाद में उन्होंने बोला कि कुछ महात्मा कोई आएंगे, वो आप पे कृपा करेंगे और आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी, और दिव्य दृष्टि मिलेगी आपको, जिससे आप बहुत प्रसिद्ध होंगे। तो ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में आए हुए हैं। जो हमें इतना बड़ा ग्रंथ भक्तमाल जी दे के गए वो ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी का इनकारनेशन नाभा जी, और बहुत भक्तों के चरित्र उन्होंने फिर पुराणों में, उस भक्तमाल पुराण में उन्होंने दिए हमें। जो आजकल जो हमारा ये कली काल चल रहा है, तो इसमें तो चरित्र पुराण उपलब्ध नहीं है, तो हम वो जो वैष्णवों के चरित्र हैं उनमें कोई भेद नहीं उन्होंने किया, सारे भेद उन्होंने समाप्त किए कि सब एक ही माला में पिरोए हुए हैं। इसलिए एक ही माला में पिरोए हुए हैं बिना किसी भेदभाव के, कौन सी संप्रदाय कोई है, उन्होंने भक्तों को एक माला में पिरोया और इस कलयुग में हम सबको दिया कि हम सब उनके जीवन से कुछ सीख सके। भक्त नाभा जी का जीवन ऐसा था जब उनका जन्म हुआ, क्योंकि भगवान का उनको दंड था ब्रह्मा जी को कि नेत्रहीन पैदा होंगे, तो वो नेत्रहीन थे। तो उनका जब जन्म हुआ तो नेत्रहीन पैदा हुए। उनके माता पिता बहुत दुखी थे, स्पेशली उनके पिता बहुत दुखी हुए कि ये कैसा पुत्र हुआ है जिसके चिन्ह भी नहीं है। तो वो उनको देख देख के बहुत रोते थे, बहुत दुखी रहते थे। तो इसी दुखी अवस्था में ना उनके प्राण चले गए। तो गांव में बहुत अकाल पड़ा। तो उनकी मैया ने क्या किया, अपने नाभा जी को लिया और वो निकल गए गांव से।
कुछ भी खाने को नहीं था, कुछ नहीं था। जंगलों में चले गए कि कहीं और जाके देखते हैं, वहाँ रहेंगे, कुछ खाने को भी मिलेगा। बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो वो चले गए, जंगलों में चल रहे थे। तो अपने बच्चे को भूख लगी, तो माँ ने नाबादास जी को एक पेड़ के नीचे बिठाया कि बेटा पुत्र तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ और कुछ भोजन की खोज में जाती हूँ। उन्होंने जंगल में बिठा दिया और खुद वो कुछ खाने के लिए अपने बच्चे के लिए चली गई। बहुत भयंकर धूप थी, बहुत भयंकर धूप थी, जो धूप उनके ऊपर आ रही थी, जिससे वो बेहोश होके, और कितने दिन का कुछ खाया भी नहीं था, भयंकर अकाल पड़ा था, तो वो बेहोश होके गिरी। पर उनका ध्यान नाबादास जी के ऊपर था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा बच्चे का कोई नहीं है, तो हे प्रभु आप अब इसकी रक्षा करना, और उनके प्राण त्याग दिए उन्होंने। तो नाबादास जी तो अंधे थे, वो उस पेड़ के नीचे बैठे काफ़ी देर तक। जब माँ नहीं आई तो इधर उधर चलने लगे, पेड़ों से टकरा रहे थे, गिर रहे थे। तो उधर से दो साधु, अग्रदास जी और कलिक रेवासा धाम के, उनके दोनों गुरु भाई, तो वो आ रहे थे कुंभ से। वो सड़क से जा रहे थे, सड़क के रास्ते से। उनको आकाशवाणी हुई कि आपको इधर से नहीं जाना है, आपको जंगल की ओर जाना है, वहाँ आपको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। उनको जब आकाशवाणी हुई, उन्होंने बोला हम तो साधु हैं, हमें खजाने से क्या मतलब। तो आकाशवाणी में बोला कि ये खजाना आपको आगे जाके बहुत बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो वो दोनों फिर जंगल के रास्ते में आ गए। तो वो भी आ रहे हैं। नाबादास जी बच्चे थे 5 साल के, तो वो पेड़ों से टकरा के गिर रहे थे। तो उनको नाबादास जी आगे आते आते उन संतों को मिले। तो ऐसे आपस में उनका मिलन हुआ। उन्होंने नाबादास जी से कुछ ऐसे प्रश्न किए कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बच्चा कि ऐसा है। उन्होंने जीवन से हर तरह, मतलब जीवन से रिलेटेड, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उन्होंने ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जैसे कोई महान पढ़े लिखे संत, कुछ बहुत वो कि तुम्हें कौन है। तो उन्होंने बोला पालने वाला जो सब है, जो सबको पालता है। तुम कहाँ से आए हो, जहाँ से सब आते हैं, भगवान का उन्होंने पूरा वो किया। तो उनको लगा कि ये कोई उच्च संत है, ये कोई नॉर्मल पुरुष नहीं है, नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो ये कोई दैवी शक्ति का है। तो इस तरह नाबादास जी अपने गुरु से मिले। अग्रदास जी और कली जो दोनों गुरु भाई थे, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो अग्रदास जी बड़े थे, तो उन्होंने बोला, कली जी ने बोला कि आप इसका उद्धार कीजिए। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और नाबादास जी के ऊपर डाला। तो उनकी आँखों से उनकी आँखें आई और उनमें चक्षु मिले और दिव्य 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 दृष्टि मिली। जैसे उन्होंने संसार देखा, किसको देखा? अपने संत भगवान, अपने गुरु महाराज। उनको देखो, आँख चक्षु मिलते ही उन्होंने संसार में भी देखा। तो क्या देखा? उन्होंने अपने गुरु को दर्शन किए। इस तरह गुरु महाराज उन्होंने उनको फिर अपने साथ रेवासा धाम ले गए। रेवासा धाम चले गए कि तुम यहाँ सेवा करना। अपने साथ उन्होंने रखा और अपने साथ हर सेवा में रखा। उनको तो दिव्य दृष्टि तो मिल ही गई थी, तो ऐसे ये। और गलता धाम, जो गलता है, जयपुर में ही है। नाबादास जी 1565 से 68 के बीच गलता में ही थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ उनकी ज्ञान गोष्ठी हुई थी, उसमें कि इतना ज्ञान है उनको, तो तुलसीदास जी की हुई थी।
उनके साथ, क्योंकि वो गुरु के प्रति बहुत थे। उनको एक बार गुरु की सेवा में थे, अपने गुरु को पंखा झुला रहे थे, तो गुरुदेव सेवा के बीच में उनके किसी भक्त ने उनको, समुद्री जहाज में था वो भक्त, तो वहाँ से पुकारा। वो जहाज डूब रहा था, गुरु सेवा में है, राम जी की सेवा कर रहे थे, अभी स्नान कराया था, राम जी को वस्त्र नहीं पहनाए थे, तभी सेवा भी अनकम्प्लीट थी। पर मानसिक रूप में उनके अंदर गुरु महाराज भी जो देख रहे थे, वही नाभा जी भी देख रहे थे। तो उसका जहाज डूब रहा था, तो नाभा दास जी मानसिक रूप से वहाँ जाके उस जहाज को सेव किया, बचाया, और अग्रदास जी के उस शिष्य को बचाया। और जब उनका सेवा ख़त्म हुआ तो मानसिक दृष्टि से अपने शिष्य की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे, तो देख रहे थे, तो देखा कि वो तो किनारे पे था लगा था। तो उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि ये तो नाभा दास जी ने ये सेवा की है। तो फिर उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और बहुत सारी चीज़ों से उनको नवाजा। फिर उन्होंने गुरु की कृपा से ही भक्तमाल दी, अष्टयाम दिया, राम भक्ति के संबंधी बहुत सारी बुक्स दी, कई कृतियाँ हमें लिख के दी, जबकि बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्होंने ये सब कुछ किया। 6043 में उनका निधन हुआ था, निधन नहीं बोल सकते, गोलोकवास हुआ था उनका। नाभा दास जी बहुत अपने गुरु के प्रति बहुत डेडिकेट थे, जिससे उन्होंने भक्तमाल भी हमें दिया अपने गुरु की आज्ञा से। उनके गुरु जो गुरु अग्रदास जी महाराज थे, उनकी कृपा से उन्होंने भक्तमाल की रचना की। नाभा दास जी ने, वो रामानंदी संप्रदाय के संत थे, पर उन्होंने सबके बारे में चर्चा की, सभी संप्रदाय, जो भी संप्रदाय हम आज देख रहे हैं, सबके बारे में उन्होंने चर्चा की, और भक्तमाल जैसा ग्रंथ दिया जिसमें अपने भक्तों को एक माला के उस पे पिरोया। नाभा दास जी का वैसे जो माता पिता द्वारा दिया गया नेम था वो नारायण दास था। तो उनके गुरुदेव ने उनको नाभा नाम दिया था। तो ऐसे हम भी अपने गुरु महाराज की आज्ञा से चलेंगे और हम भी अपने गोल तक पहुँचेंगे। हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान के दर्शन दिव्य चक्षु द्वारा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम एक बार अपने गुरु को अपने जीवन में, या हम गुरु के जीवन में चले जाते हैं, या गुरुदेव को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें कभी भी उस रास्ते से भटकना नहीं है। हमेशा गुरु की शरण में रहना है। ये देख के नहीं करना है कि मेरे गुरु अच्छा हो, किसी और से सुना वो गुरु अच्छे हैं, नहीं, कभी भी नहीं। जिस संप्रदाय से, जिस गुरु की शरण में आप हैं, क्योंकि गुरु ने भी आप पे कृपा की है, तो उन्होंने भी आपका, गुरु के पास ऐसे चक्षु होते हैं कि वो आपके अंदर और आपका पास्ट कर्मा सब देख सकते हैं। तो कभी भी अपने गुरु, दूसरे के गुरु अच्छे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। जो भी हमारी संप्रदाय हैं, गुरु हैं, बहुत अच्छे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु की शरण में हैं, हमारे पास गुरु हैं। हम किसी संप्रदाय में रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उसी राह पे चलते चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि परीक्षा होती है। और त्याग के बिना भक्ति भी नहीं है। जहाँ त्याग नहीं है वो भक्ति नहीं है, जहाँ त्याग नहीं है वो भक्ति नहीं है। इसमें बहुत, जैसे मीरा जी पे इतनी सारी उंगलियाँ उठी, उनको घर त्याग करना पड़ा, बहुत कुछ उन्होंने सहा, पर उन्होंने अंत में क्या पाया, वो भगवान के विग्रह में ही विलीन हो गई थी। हम मीरा चरित्र भी करेंगे,
नाभा जी का पूरा चरित्र नहीं है, तो अभी थोड़ा सा किया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मे भी हो सके तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा भी कि आपने नाभा जी के बारे में क्या सुना। इन शॉर्ट, नाभा जी गलता धाम में रहे और वहाँ पे उन्होंने अपने गुरु की सानिध्य में रह के, गुरु के अंडर रह के उन्होंने बहुत सारी वहाँ सेवाएं भी की थी, जिससे गुरु प्रसन्न हुए। फिर गुरु की पर्सनल सेवा में रहे, दिव्य चक्षु उनको मिले अपने गुरु महाराज अग्रदास जी से, और फिर उन्होंने हमें गुरु की आज्ञा से भक्तमाल ग्रंथ दिया, जो हमारे इस कलयुग में बहुत बड़ा एक खजाना है, समुद्र है, जिसके अंदर बहुत कुछ मनियाँ हैं, जवाहरात है सब। हम उनको पढ़ के भक्तों के चरित्र को अपने जीवन में ला सकते हैं। और हम भी पक्का मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ऐसे चलेंगे आप भगवान के दर्शन ज़रूर करेंगे, आपको भगवान के दर्शन होंगे, भगवान मिलेंगे और अंत समय गोलोक धाम में वास मिलेगा। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। कुछ मेरी वाणी से अपराध बना क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।